हम खुद को, लेकिन किसी भी अन्य प्राकृतिक प्राणी के बिना वास्तविकता को बौद्धिक रूप से समझने और सार्थक भाषण के माध्यम से उस समझ को एक दूसरे तक पहुंचाने की भी क्षमता होती है। इस विशिष्ट क्षमता को अरस्तु ने पॉलिटिक्स बुक फर्स्ट चैप्टर 2 के अंतर्गत मनुष्य का विवरण जीव जो लोगस रखते हैं के रूप में करते हैं। एक वाक्यांश जिसे कभी कभी भ्रामक रूप में तर्क संगत जीव के रूप में अनुवादित किया गया है, लेकिन इसका उचित अर्थ वह जीव जो विवरण दे सकता है। जिस तरह से एक पौधा सूर्य की रोशनी की ओर मुड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य स्वाभाविक रूप से हर चीज के बारे में क्यों को समझने के लिए सक्षम है। हम चीजों के संवेदी रूप को समझते हैं, लेकिन हमारे पास माउस की उपस्थिति के कारण हम चीजों के बुद्धिगम रूप को पहचानने की क्षमता रखते हैं और अपनी समझ के माध्यम से उनके संवेदी रूपों को पहचानते हैं। हम जो जानते हैं वह समय के साथ बदलता है, क्योंकि हम नित्य नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। अरस्तु के अनुसार ऐसा होने का एक कारण यह है कि हम विभिन्न प्रकार के धारणात्मक ज्ञान को संचित करने और बनाए रखने के लिए इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अरस्तु का मानना है जो हम पहले से जानते हैं, हम उसमें निगमनात्मक या आगमनात्मक तर्क लागू करते हैं, जिससे हमें अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। अरस्तु के पोस्टीरियर एनालिटिक्स का शुरुआती वाक्य है, सभी शिक्षण और सभी बौद्धिक शिक्षा पहले से मौजूद ज्ञान से आती है। इसमें उत्पादक कलाओं, नैतिकता और राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारिक विषयों और सैद्धांतिक वैज्ञानिक विचार शामिल हैं। पूर्व ग्रंथ जैसा हमें बताता है, मुख्य रूप से उस तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है, जिसे उन्होंने निदर्शित इपिस्टेम या डिमोन्स्ट्रेटिव इपिस्टेमे कहा है। और बाद का ग्रंथ द्वंद्वात्मक प्रतिक्रियाओं के परीक्षण और जांच से संबंधित है। कंक्लूजन इंग्लिश में बोल दीजिए। Our knowledge began with knowledge genesis acquired through perception. Perceptual episodes are retained in memory, and over time the accumulation of such memory eventually give rise to a kinds of knowledge which Aristotle calls experience or empiria. Kinds of knowledge, three types of knowledge. Episteme inscribes scientific knowledge, and in this he said knowledge of craft and prognosis. In this he talked about ethical knowledge. Thank you. So the idea of knowledge that he's talking about, I think even prior to Aristotle, Plato had made a very distinct illusion. Yes. Very well. What episteme is, what knowledge is, what is information, and then what knowledge is. Yes. So knowledge gets established. It's just the beginning of understanding. Then you start collecting things which you call it as information. From the information, knowledge comes, and Plato goes one extent as wisdom. Wisdom, yes. The last. Yeah. Okay. Yes. Very good. Okay. Thank you.